हे देवा, कितना सुंदर है ना। हाँ। रहने दीजिए मलिका आलिया, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। कितनी खूबसूरत नक्काशी है ना। जी, खूबसूरत तो अवश्य है, परंतु इसमें हमारे आजोबा का अपार स्नेह भी है। मन्नू दीदी, अगर उस रात दुर्गा माँ की ये मूर्ति होती तो आपको कोई पकड़ नहीं पाता। हाय अल्लाह, क्या हुआ था? कुछ नहीं, एक भटके हुए भाई को सही रास्ता दिखाने का अवसर मिला था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमने सुना था कि उरई में आपके साथ कोई हादसा हुआ था। हुआ तो था, परंतु हमारे साथ जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। ना उस रात ये घटना घटती, ना हमें एक भाई मिलता और ना ही हमें अपने हत्या के षड्यंत्र का पता चलता। षड्यंत्र? आपका मतलब है साजिश? जी, साजिश हुई थी और हमें पता चला है कि इस षड्यंत्र में झांसी महल की एक औरत भी शामिल थी जो इन फिरंगियों से मिली हुई है। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो गई? कुछ नहीं, वो हम बहुत हैरान हो गए, इसलिए। क्या खुदा, साजिश इस हद तक बढ़ गई कि हमारे होने वाली मलिका साहिबा की जान के पीछे पड़ गए लोग। हमें दुख इसका नहीं है कि हमें मारने का षड्यंत्र रचा गया है, बल्कि दुख इस बात का है कि अपने ही लोग इन फिरंगियों का साथ दे रहे हैं। देखेगा, मैं उस औरत को अवश्य ढूंढ निकालूंगी। क्या आपको किसी पर शक है? शक जब तक विश्वास में बदल ना जाए, हम तब तक किसी का नाम नहीं लेते। पर फिर भी मलिका आलिया, जिसने भी ये जलील हरकत की है, हम उसे ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। महाराज गंगाधर राव, वही साहब। वहीनी साहब, कैसी वाहिनी? आप झांसी नरेश हैं, आपके पास अधिकार है, आपके पास सत्ता है। आप चाहे तो धूल को माथे पर लगा ले तिलक बनाकर, और चाहे तो जिसे तिलक बनाना चाहिए उसे मिट्टी में मिला दे। ऐसे आवेश में हम आपको पहली बार देख रहे हैं वहीनी साहब। महाराज, वहीनी साहब का रोष उचित है। आपने हमें कहा था कि महारानी की सुरक्षा और स्वागत हम करेंगे, परंतु वहां जाने पर प्रवेश द्वार पर ही हमें रोक दिया गया। बैठिए। बैठिए, हम आपको बताते हैं। आप अवश्य भ्रमित हो गई। वास्तव में मणिकर्णिका की सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व हमने प्रधानमंत्री जी को सौंपा है, और प्रधानमंत्री का पद भावुकता से परे होता है। उन्हें केवल अपना कर्तव्य दिखाई देता है। इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि हम आपके विवाह में भी शामिल नहीं होंगे। आप कैसी बातें करें वहीनी साहब? बिना आपके आशीर्वाद का ये शुभ कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता।
आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे विरुद्ध कैसे कैसे षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं। मणिकर्णिका बिठूर से चली यात्रा गोपनीय होने के बावजूद उन पर हमला हो गया। यदि यह सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जाती तो कोई भी कभी भी घातक चाल चल सकता था। हे देवा, हमारी मन्नती के लिए जैसा उपहार भेजे झांसी नरेश ने। देखो कितना सुंदर लहंगा है। मन्नो दीदी, इसको एक बार पहनो ना, बहुत अच्छी दिखोगी। लगता है महाराज हमारी मन्नो दीदी को बहुत चाहते हैं। और यही नहीं महारानी साहिबा, हम लोग को आदेश दिया गया है कि महारानी को तैयार होने के लिए अलग अलग कक्ष सजाए जाए। तो फिर तुमने सजा लिया? हाँ, कक्ष तैयार है। चलिए महारानी साहिबा। अरे, इसको तो हमने देखा नहीं। लाइए, दीजिए। मन्नो दीदी, देखो कितना अच्छा आ रहा है। हम एक बार पहन के देखें। यह आपकी सुरादार गर्दन से खूबसूरत नहीं है। अगर आप इसे कबूल करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। ये लो, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। आपकी मणिकर्णिका। किसके मणिकर्णिका? हम झांसी नरेश को पत्र लिख रहे थे। क्या लिखा मन्नो दीदी? सुनो। झांसी नरेश गंगाधर राव महाराज को हमारा अभिवादन। इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित करना चाहते हैं कि झांसी महल की एक सम्भ्रात महिला ने फिरंगियों के साथ मिलकर हमारी हत्या का षड्यंत्र रचा था। हमें अपनी हत्या की चिंता नहीं है, परंतु दुख इस बात का है कि आपके महल में ऐसे विश्वासघाती भी शरण पा रहे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए केवल आपसे ही नहीं, अपनी धरती माँ से भी गद्दारी करने में नहीं चकते। हमारे पास उस महिला को पहचानने का अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मौजूद है। मन्नो दीदी, महाराज आपकी बात का विश्वास कर लेंगे? अवश्य करेंगे। मन्नो दीदी, बताओ ना, आपके पास क्या साक्ष्य है? दिखाती हूँ। मणिकर्णिका को रास्ते से हटा दिया जाए। इसके पास कहाँ से आया? ये है वो साक्ष्य जो हम पत्र के साथ महाराज तक पहुंचाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।